एआई एजेंट्स, क्यों जरूरी है एआई एजेंट्स को समझना 2025 में? एग्जैक्टली क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सब लोग ये बात कर रहे हैं कि ये वेबसाइट आपके एक प्रॉम्प्ट से आपके लिए पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर लिख सकती है, या कोई एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट देकर के आप इमेज या वीडियो क्रिएट कर सकते हो? एग्जैक्टली हो क्या रहा है? सो इन द एज ऑफ एजेंटिक एरा हो क्या रहा है कि अब आपके हाथ में कैसी पावर आ गई है कि ह्यूमन को एक डिजिटल वर्कर इजीली अवेलेबल हो सकता है। बट एग्जैक्टली होगा कैसे? Without a fundamental of AI, you will not be able to understand that how exactly AI works and what is important कि आप अपने डेली रूटीन में, अगर आप बोलते हैं कि मैं एक कंटेंट राइटर हूं, या मैं एक डेवलपर हूं, या मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं, how exactly I'm going to work? So I'm in a kind of a state of mind where मैं सोचता हूं कि यार मेरे को अगर एक एजेंट बनाना है, और अगर इस एजेंट को बनाने में मेरे को एक सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद लगेगी और मेरे लिए बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा और मैं अपना कोर काम छोड़ करके एआई एजेंट की तरफ चल दूंगा, प्रॉब्ली ये सब कंफ्यूजन्स का पहाड़ आज मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ एआई। द फंडामेंटल ऑफ एआई आर समथिंग व्हिच विल लेट यू अंडरस्टैंड कि ये एआई एजेंट्स हैं क्या, या एजेंट्स का कॉम्पोजिशन क्या है। मतलब अगर मैं आज की डेट में बोलता हूं कि एक पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, आप बोलते हैं कि यस मेरे को आज समझाइए कि 1+1 क्या होता है, तो उसके लिए एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क आपको बताता है कि 1+1 2 होता है। तो सिमिलरली एआई एजेंट्स का फंडामेंटल फ्रेमवर्क क्या है, कैसे वो एक डिजिटल वर्कर की तरह आपके लिए काम करता है, एंड देन आई विल वॉक यू थ्रू कि ये किन टाइप्स ऑफ एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली आपके डेली दिनचर्या में किस तरीके का वैल्यू एडिशन करने वाले हैं और आप उसमें से एक बेनिफिट निकालने वाले हैं। एंड देन वी विल वॉक यू टुवर्ड्स द रियल यूज केसेस ऑफ दीज एआई एजेंट्स, वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, मेरे को एक एआई एजेंट बनाना है, मैं रियल एस्टेट में काम करता हूं, या मैं एक पर्टिकुलर आई वुड से साइकियाट्रिस्ट हूं, एक डॉक्टर हूं, मेरे को अपॉइंटमेंट्स बुक करनी होती हैं, मेरे को मेरे पेशेंट्स के रिकॉर्ड को एनालिसिस करना होता है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब आपके यूज केसेस, रियल वर्ल्ड यूज केसेस, कौन सा केस फिट बैठता है एक एआई एजेंट के लिए और कौन सा नहीं बैठता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और फिर हम थोड़ा सा समझेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरीके से हमारे को हेल्प कर रहे हैं और इन मॉडल्स की एक्चुअल यूटिलाइजेशन किस तरीके से बेहतर तरीके से की जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एआई एजेंट जर्नी टुडे एंड अंडरस्टैंड दैट अगर मैं आपको एक डिजिटल एम्प्लॉय बाय द एंड ऑफ दिस सेशन कैसा लगेगा, सो यू विल बी एक्साइटेड टू से कि यस आज मेरा काम है हल्का करने के लिए मेरे पास एक मेरा पर्सनल असिस्टेंट है जो मेरे लिए ये 4 काम कर देता है। सो फर्ज करें कि आपकी डेली की मेल्स को चेक करके आपकी प्रायोरिटी मेल्स आपको बता देता है, आपको बताता है कि आज न्यूज क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या चल रहे हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको बताता है कि उन टॉपिक्स पे अगर आप अपनी राय सोशल मीडिया पे रखना चाहते हैं तो आप कैसे रख सकते हैं, और फिर वो आपको बताता है कि अगर आपको अपने फाइनेंस यानी कि आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस जाने वाले हैं तो यस वो जाकर के आपके लिए स्टॉक बाय और परचेज भी कर सकता है। सो लेट्स कम टू द फंडामेंटल एंड अंडरस्टैंड व्हाट एआई एजेंट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट एआई एजेंट एक कंपोनेंट की तरह आप समझे, एक बॉक्स की तरह समझे आप। उस बॉक्स के अंदर में मैं आपको कुछ नोड्स कनेक्ट करके दिखाता हूं। सबसे पहला नोड मैं बोलता हूं विच इज द नोड ऑफ ट्रिगर, दैट मींस आप उसको इनिशिएट कैसे करने वाले हैं। तो अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय है तो मैं उसको आज क्या बोलूंगा कि मिस्टर ए कैन यू राइट ए ब्लॉग फॉर मी, और वो मेरे लिए कंटेंट राइटर, मेरी एसईओ टीम या डिजिटल टीम का पार्ट है, तो मैं उसको एक काम दूंगा कि आज मुझे एआई एजेंट पे एक ब्लॉग लिखना है, क्या आप मेरे लिए एक ब्लॉग लिख सकते हैं। सो वो एजेंट जो है वो पर्टिकुलर वो इनपुट बॉक्स वो मेरे से बात सुन करके चला जाएगा और फिर जाके चेक करेगा कि उसकी मेमोरी यानी कि उसका जो नॉलेज है, सो दैट काइंड ऑफ ए थिंग, मेमोरी इज अ रॉन्ग वर्ड आई वुड से, आई विल कम टू मेमोरी क्योंकि मेमोरी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। सो पहले हमने ट्रिगर समझ लिया, अब हम बात कर रहे हैं there is a component which is called knowledge. So knowledge base is called model. So आज की दुनिया में आपने चैट जीपीटी का बहुत नाम सुना है, so that is something a GPT 4o 4.5 बहुत सारे 4 मिनी बहुत सारे मॉडल्स हैं। इनके क्या मतलब है वो उनमें आप डिटेल्स में अभी ना जाएं क्योंकि अभी हम फंडामेंटल पे समझ रहे हैं, बट देयर आर बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं। सो मॉडल स्टार्ट विद अ बेसिक नॉलेज कि यस उसको पता होता है कि अगर आपने बोला कि आपको एक ब्लॉग राइट करना है
तो वो समझेगा कि ओके ये ब्लॉग राइट करना है, फिर वो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से आपसे कुछ चीजें इनपुट में लेगा और फिर वो आपको एक आउटपुट देगा कि यस आपको ये मॉडल लिखना है। पर वो एक इनपुट आउटपुट को मैं गार्बेज इन गार्बेज आउट कहता हूं, क्योंकि दैट इज अ काइंड ऑफ अ जनरल इंटेलिजेंस विच प्रॉब्ली विल नॉट सूट यू। तो अगर आपके जैसे 100 लोग या 1000 या 1 लाख या 1 मिलियन लोग जाकर के वही एजेंट बनाने वाले हैं, तो आप में और उनमें क्या यूनिकनेस रह गई? सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ यूनिकनेस विल कम लेटर. So number one point is that there is a trigger. Second point is that there is a knowledge that is called model, large language model, LLM. Third point is a memory. Memory means अब जब हम मेरी बात शुरू हो जाएगी मेरे वर्कर से, तो मेरा वर्कर मुझसे पूछेगा कि सर आपको ये पर्टिकुलर SEO AI एजेंट पर लिखना है, तो क्या मैं इसके लिए टॉप 10 AI एजेंट्स को कवर करूं, क्या मैं मार्केट की टॉप 10 न्यूज को कवर करूं? तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे हम बात करेंगे। तो मैं कुछ बात में उसको ट्रांजैक्शंस में बताऊंगा कि बॉस ये पर्टिकुलर, जिसको वो अपने मेमोरी में रखेगा। सो दैट्स अ शेल्फ मेमोरी कि आज मुझे जो काम करना है उस काम के लिए मेरे को एग्जैक्टली क्या क्या चीजें चाहिए। सो वंस दैट इंफॉर्मेशन इज देयर, मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस इंफॉर्मेशन को वो डिजिटल वर्कर, अभी के लिए आप 2 आदमी अपने दिमाग में रखिए, एक एक्चुअल एम्प्लॉय है और एक डिजिटल वर्कर है। सो दोनों आदमी सेम काम कर रहे हैं अभी तक दोनों की नॉलेज है, राइट? नाउ वी कम टू से कि अच्छा आपने लिख तो दिया, अब वो मेरे को कैसे वापस देगा? मिस्टर ए विल रिवर्ट बैक द वर्क इन द फॉर्मेट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मे बी मेरे को मेल कर सकता है, वर्ड फाइल भेज सकता है और व्हाट्सोएवर मेरी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकता है, बट ऑल सेड एंड डन कि वो मुझे अपना काम वापस देगा। अब मैं बोलता हूं कि आप जब ये काम मेल पे भेज दीजिएगा। So now the same task will be given and there comes the fourth component which is the tool layer. Tool layer मतलब इस digital worker की एक tool layer है, जिस tool layer में आप कोई भी टाइप का कनेक्शन इंटीग्रेट कर सकते हैं या कोई भी सब एजेंट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट मीन्स फर्ज कीजिए मिस्टर ए ने बोला कि यार ये काम तो बहुत बढ़िया है, बट इसके लिए मेरे को लगता है कि एक गूगल एनालिटिक्स जो मेरा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के टीम को जाके टीम मेंबर को बोलना पड़ेगा कि आप मुझे एनालिटिक्स और ट्रेंड्स निकाल के दीजिए ताकि मैं एक अच्छा आर्टिकल लिख सकूं। हो सकता है कि वो एक ग्राफिक डिजाइनर के पास जाए और बोले कि बॉस ये मेरे को ये SEO का आर्टिकल लिखना है और मेरे को आप इसकी कुछ इमेजेस बना के दीजिए, सो दैट जब मैं ये फाइनल फिनिश प्रोडक्ट दूं तो मेरे को उसमें वो रिलेवेंट इमेजेस भी लगेंगी। सो इनको आप सब एजेंट्स की तरह मान लीजिए। बट अल्टीमेटली मैंने क्या मांगा है? मैंने मांगा है कि मुझे कंटेंट फाइनल वापस मेल पे चाहिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड HTML, मतलब मुझे चाहिए कि एग्जैक्टली जैसा जाने वाला है, चाहे वो मेरे लिंक्डइन के ब्लॉग पे जाए, न्यूज़लेटर पे जाए, चाहे मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाए, wherever it is going on. So what it is going to do is now talk to another agent and say कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए इसका जब रॉ आउटपुट आए तो उसे HTML में कन्वर्ट करें। That means एक कोड राइटिंग एजेंट एनेबल हो जाएगा। So I'm sure you are saying so I will say that final outcome of the small digital worker is a blog post. तो उसने एक इनपुट लिया, उसने प्रोसेसिंग करी और इन लेयर्स में जाते हुए कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, नॉलेज, मेमोरी एंड देन टूल्स से फाइनल आउटकम उसने दिया एक ब्लॉग पोस्ट। सो दिस इज द वर्क ऑफ वन टाइनी मिनी डिजिटल वर्कर। अब आप सोचे ऐसे मल्टीपल वर्कर्स और मल्टीपल सब वर्कर्स अगर आपके लिए काम करने लग जाएं और वो भी आपके ट्रिगर पॉइंट पे। मुझे सुबह 8:30 बजे अपनी सारी ईमेल्स का लॉग चाहिए जिसमें मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट मेल्स जो मैंने डिफाइन की हुई है उनके बारे में एक प्रॉपर रिस्पॉन्स ड्राफ्टेड चाहिए। दैट मीन्स एक शेड्यूल्ड ट्रिगर मेरे लिए काम कर रहा है। मुझे चाहिए कि जब भी कोई मेरे से मीटिंग बुक करे तो उसकी पूरी एनालिसिस समरी मेरे पास में एक मेल में आ जाए कि मैं इससे क्या बात करने वाला हूं और मेरे क्या पॉइंटर्स है। दैट इज कॉल्ड अ ट्रिगर बेस्ड काइंड ऑफ अ इनपुट। सो व्हाटएवर वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट ये AI एजेंट और डिजिटल वर्कर लगता है। अब ये एजेंट्स को हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट दिस एजेंट व्हाटएवर वी आर टॉकिंग इज एक्चुअली, अब मैं जाकर के अपने डेवलपमेंट टीम से क्या बोलूंगा कि ओके आप मेरे लिए एक एजेंट बना दीजिए और वो एजेंट जो है वो मेरे कुछ काम कर दे। तो वो एजेंटिक फ्रेमवर्क में वो कंफ्यूज रहेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। बट टू मेक श्योर दैट दैट्स कंप्लीट डेवलपमेंट, चाहे आप खुद कर रहे हैं, चाहे आप अपनी किसी AI एजेंट कंसल्टेंसी कंपनी से करवा रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली गेटिंग द राइट इनपुट टू द डेवलपमेंट टीम। उसके लिए आपको जानना होगा कि ये एजेंट किन टाइप के होते हैं। सो आई विल टेल यू दैट वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट some types of agent
विच विल हेल्प यू। सबसे पहले मैं बोलता हूँ गोल बेस्ड एजेंट। सो गोल बेस्ड एजेंट को अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने बोला जैसे कि मेरे पास में एक टास्क है विच कुड बी कि मेरे को यहां से अपनी एम्प्लॉइज को पहुंचाना है, राइट? और जब भी ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारी डिलीवरी कंपनीज हैं, सो उनका टास्क होता है कि जोमेटो का ना एग्जांपल ले लेते हैं, तो जोमेटो का टास्क होता है कि राइडर जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी कि डिलीवरी पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट बी, जो भी पिकअप पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट बी तक जाए, ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। सो दैट मींस एक गोल बेस्ड एजेंट है जो ये इंश्योर करेगा कि जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर हो उसको एक बेस्ट ऑप्टिमम रूट समझाए। अब आप बोलेंगे ये तो गूगल मैप भी कर देता है और गूगल मैप बहुत अच्छे से कर देता है। परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। बट गूगल मैप को ये नहीं समझ में आएगा कि अगर मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं और मैं एक ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर पिकअप करके मल्टीपल डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हुए मेरे को अपना पूरा रूट कवर करना है, दैट रूट ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग which Google Map will not do for you. You might have to go to some software companies or SaaS companies, but now this job is something which is agentic altogether. कवर करेंगे सेशंस को जिसमें हम सिर्फ गोल बेस्ड एजेंट्स की बात करेंगे, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर एजेंट्स लाइक रिएक्टिव एजेंट। 500 200 जो भी एक नंबर, एक मेल आपके मेल बॉक्स पे हिट करता होगा जो कि स्पैम होता होगा। मेरे को चाहिए कि दैट all the mails which are coming as a newsletter or something like that should go automatically into a separate folder. वो spam नहीं है, बट मुझे उस पर्टिकुलर ईमेल पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना। मैं हफ्ते में 1 घंटा लगा सकता हूँ उन मेल्स को देखने के लिए, और उन मेल्स में से भी जो मेल्स मेरे लिए एक्शन ओरिएंटेड मेल है, दैट मीन्स एक मेल आई है विच इज डेफिनेटली लाइक ए न्यूज लेटर, बट वो कह रही है कि सब्सक्राइब और मे बी ज्वाइन बाय सो एंड सो डेट एक्सपायरिंग इन 7 days, और मेरे लिए शायद वो इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मेरे को वो इवेंट में जाना था और उस इवेंट में मेरे को 25% का डिस्काउंट कोड मिल रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट देयर इज अ रिएक्टिव एजेंट। सो रिएक्टिव एजेंट आपके लिए रिएक्ट कर रहा है जैसे उसको कोई आप ट्रिगर पॉइंट दे रहे हैं। देन वी कम टू द मॉडल बेस्ड एजेंट। मॉडल बेस्ड एजेंट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि एक नॉलेज कंपोनेंट होता है जो एक नॉर्मल वर्कर में भी होता है और आपके एजेंट डिजिटल वर्कर में भी होता है ना। नॉलेज वाला जो पार्ट है, मैंने बोला कि ये गार्बेज इन गार्बेज आउट हो सकता है अगर आप एक बेस मॉडल को ले रहे हैं। फर्ज कीजिए एक एग्जांपल कि आपके कंपनी के अंदर में, आप एक बड़ी कंपनी है, आपके यहाँ कस्टमर सपोर्ट और इस तरीके के बहुत सारे चीजें आती हैं, और ये कस्टमर सपोर्ट को अगर आप हैंडल करते हैं तो आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है जिसमें आप उसे राउट करते हैं। सो मॉडल में क्या होगा कि आप पिछले 5 साल 10 साल से आप बहुत सारी ऐसी टिकट्स को सॉल्व करते आ रहे हैं अपनी टीम के कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो आपको पता है कि किस नेचर की टिकट्स आती हैं और आपको पता है कि वो नेचर ऑफ टिकट्स को आपकी टीम कैसे कैसे रिजॉल्व करती है, राइट? सो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम जाकर के उस मॉडल को ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के कुछ अप्रोचेस हैं जो हम डेफिनेटली आने वाली सेशंस और वीडियोस के अंदर समझाएंगे, and we'll be explaining you that how these model training happens and all these things. But what I'm trying to make you understand is that एक मॉडल है, उस मॉडल के ऊपर आपने बोला कि ये मेरी इंटेलिजेंस भी आप याद रखिए। सो यानी कि मैंने GPT-4 हो या आजकल 4.1 का बड़ा डिस्कशन चल रहा है, सो प्रोबेबली हमने जा करके इस पर्टिकुलर चीज को ट्रेन किया। इसको डेटा एनोटेशन भी कहते हैं, लेबलिंग भी कहते हैं। फंडामेंटल्स को समझने के लिए ये कुछ वर्ड्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है। सो व्हेन यू विल से दैट ओके, मेरे को ये मॉडल मिल गया, इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए एक प्लेग्राउंड मिल गया जहां पे मैंने उसको जाके समझाया कि मेरे को अगर एक कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट का आंसर ये था, तो आप याद रखिए कि मैंने ऐसे सॉल्व की थी। बिकॉज मेरा बिजनेस है, मैं समझता हूं कि मेरे बिजनेस को किस तरीके से राइट अप्रोच से फिट किया जा सकता है। अब ये मॉडल पिछले 5 साल की सारी ट्रेन्ड इंफॉर्मेशन बिहेव करेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ मॉडल बेस्ड। तो दैट मीन्स जो वो नॉलेज मैंने प्लग की थी, जो मैंने GPT-4o या मिस्ट्रल या क्लॉड की नॉलेज मैंने अपने मॉडल को समझाया था कि बॉस दिस इज द ट्रेन्ड मॉडल, उसमें मैंने अपना नॉलेज लेयर बिल्ड कर दिया और मैंने उस पर्टिकुलर चीज को अपने एजेंटिक लेयर में ऐड कर दिया। तो ये बन गया मॉडल बेस्ड थिंग। सो इसमें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कस्टमर कंप्लेंट शेल्फ कैसा है। सो वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एजेंट विच इज कॉल्ड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। नाउ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स आर समथिंग वेयर आई वुड से दैट मेरे को फाइनेंस के बारे में कुछ नॉलेज जाननी है, तो मेरे को चाहिए कि जब भी मेरा स्टॉक का कोई प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, तो मेरे पास एक
एक यूटिलिटी, एक टास्क है, एक एपीआई है, Nasdaq की एपीआई है. So whatever I'm trying to say that these kind of things will actually let me have an understanding कि मैं अपने एजेंट्स को ट्रेन कर सकता हूं कि बॉस आपको ये यूटिलिटी को कंज्यूम करके अब ये यूटिलिटी लगेगी कहां. वापस से मैं आपको समझाता हूं. हमारा ट्रिगर पॉइंट था जहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी. उस ट्रिगर पॉइंट पे मैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्लग कर, इसको हम ट्रिगर पॉइंट को मैं और सिंपल भाषा में समझाता हूं. मान लीजिए चैट कंसोल. तो आपने चैटबॉट वाली बहुत सारी चीजें देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि आज की डेट में वेबसाइट्स पे जाएं, उसमें चैट करें, वो अपने बता देता है कि इस वेबसाइट में ये चीजें अवेलेबल हैं. दैट इज कॉल्ड द सेकंड वेव ऑफ एआई. अभी हम थर्ड वेव ऑफ एआई में है, विच इज द एआई एजेंट एरा. एंड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वेयर आई एम सेइंग दैट मेरे को चैटबॉट या चैट एक मेरा ट्रिगर था, वही चैट मेरा ट्रिगर है. बट अब अगर मैंने इसको एकदम से यूटिलिटी पे लेके गया तो मेरा ट्रिगर का अप्रोच और उसका थॉट प्रोसेस, जिस तरीके से वो काम करता है या उसका फंक्शनैलिटी चेंज होगा और उसको हम बोलेंगे वेब हुक. सो याद रखिए, बिकॉज ये बार बार यूज होने वाला है, क्योंकि वेब हुक कुछ नहीं है, वर्ड अपने आप में समझाता है. एक वेब है, यानी कि एक नैस्डैक या एनएसई या बीएसई की वेबसाइट है. उस पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटा को मैं हुक कर रहा हूं अपने डिजिटल वर्कर के साथ. दैट मींस आज के डेट में मैं क्या करता हूं, मैं एनएसई बीएसई की स्टॉक साइट पे जाकर के चार्ट्स एनालाइज करता हूं, ये सब चीजें देखता हूं. तो प्रोबेबली आई डोंट नीड टू डू दैट. सो वेब हुक के साथ में जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे डिजिटल वर्कर को फ्लो करने लग गई रियल टाइम बेसिस पे. सो दिस इज मोर ऑफ मूविंग टुवर्ड्स अ रियल टाइम आल्सो. सो देयर इज अ रियल टाइम एजेंट आल्सो. विल एक्सप्लेन दैट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यूटिलिटी में इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मैंने अपने डिजिटल वर्कर को दिया. और अब इस नॉलेज बेस, मतलब मैंने पिछले 5 साल में कैसे ट्रेड्स लिए हैं, मेरा हिस्ट्री क्या है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, क्या मेरे सक्सेस ट्रेड थे, क्या मेरे फेलियर ट्रेड्स थे, मैंने किस तरीके से स्टॉप लॉस लिया था, ऑल दोज इंफॉर्मेशन विल लेट यू अंडरस्टैंड दैट ओके माय डिजिटल वर्कर विल वर्क फॉर मी. सो मेरा बहुत सारा टाइम जो डे का होता है, जिसमें मैं सिर्फ एनालिसिस और रिसर्च करता हूं, ये सब काम मेरा एजेंट करके दे देगा. और मेरे को ह्यूमन इन द लूप, मतलब लास्ट में पूछेगा, जैसे मैंने बोला था मुझे ब्लॉग लिख कर दे दे, तो मुझे ब्लॉग में से पूछेगा कि क्या आपको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो वो वापस रिवीजन भी करेगा. तो सिमिलरली मुझे ट्रेड लेना है नहीं लेना है, तो वो पर्टिकुलर यूटिलिटी को बताएगा कि बॉस ट्रेड मेरे को बाय करना है नहीं करना है. एंड व्हेन आई एम सेइंग बाय करना है नहीं करना है, ये ऑटोनोमस मैनर पे भी चल सकते हैं. बट be the word of caution that we have to be very clear how to use AI agents, that we will cover the risk and other aspects in going ahead. But what we are trying to say, it's a utility based agent जो finally एक webhook से शुरू होता है और एक webhook पे ही respond back करता है, जिस webhook के डेटा को आप कहीं भी वापस ले सकते हैं. किसी भी टूल में आप उसको ले जाकर के ईमेल करवा सकते हैं, आप उसको एक नोटिफिकेशन दिलवा सकते हैं. So whatever you want to do, you can actually do that particular part. So when I'm saying that रियल वर्ल्ड एनालॉजी में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें बात कर रहे हैं कि आज की डेट में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी और ये सब. यस, ये सब होगा, ये सब बिल्ड होगा और ये सब इंटेलिजेंस लेयर के ऊपर चल रहा होगा. सो एनालॉजी ऑफ दीज ऑल एजेंट्स जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये टाइप ऑफ एजेंट्स में आपको बहुत सारी वीडियोस में आप देखेंगे लोग अपने टाइप्स ऑफ एजेंट्स को बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं. कोई बोल रहा है फाइनेंस का एजेंट है, कोई बोल रहा है ये रिसर्च एजेंट है. यस, यू कैन थिंक ऑफ, बट आप फंडामेंटल में जब आप क्लियर होंगे और आपको समझ में आएगा कि ये मेरा डिजिटल वर्कर है. और दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपका एक ट्रिगर पॉइंट है नंबर 1, नंबर 2 नॉलेज बेस है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, नंबर 3 मेमोरी है, नंबर 4 टूल लेयर है जिसको आप फर्दर ब्रांच आउट कर सकते हो और फर्दर एक फाइनल आउटकम आ रहा है विच इज द आउटकम ऑफ दिस एआई एजेंट, विच इज द फाइनल थिंग. बट आपने बोला इसने मेरी बात तो समझी नहीं, इतनी दूर आ गए आप वीडियो के अंदर में और अभी तक मेरे को ये समझ नहीं आया मेरी बात कहां समझ रहा है, वेयर है, क्या वो खाली चैट इनपुट मेरी इंस्ट्रक्शंस है? नो, हियर इज द गेम ऑफ द डिजिटल वर्कर कम्स इन. डिजिटल वर्कर जो आपको मैंने सेंट्रल नोड बताया, इस नोड के अंदर जाता है प्रॉम्प्ट. द गेम ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गेट्स एक्टिवेटेड एट दिस लेयर. Now, lot of people are talking about AI agents, but less people are talking about prompt engineering. Less people are talking about ये prompts होते क्या हैं, because this is the layer where you will actually close the whole story and will understand to find a right digital worker or build one for yourself. So when we are saying prompt is nothing, इसको सिंपल भाषा में समझे तो ये एक इंस्ट्रक्शन है. So this is something where you are saying that act as a blog writer for your company, which can write a blog, best blogs on AI subject,
and follow the instructions, and then you write the instructions, and then you say that when you're writing, write professional stories, write things which are easy for people to understand, write in simple English, write facts and figures by researching the internet, and in case of any kind of confusion or something, always ask me. और फिर कुछ ऐसे aspects आते हैं जिसमें आप रोल, आप उसके पैरामीटर्स, आप उसके डूज एंड डोंट्स, इसको एक इंग्लिश इंस्ट्रक्शन मान लीजिए, बट आपने उस डिजिटल वर्कर को एक फ्रेमवर्क दिया है. सो फंडामेंटल्स के लिए अभी मैं बोलूंगा कि इसको आप सिर्फ एक रिटन एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी कह सकते, बट गोइंग फॉरवर्ड ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी डिटेल्ड हो जाती है जब आप इसके छोटे छोटे माइन्यूट एस्पेक्ट्स को समझते हैं. चैट जीपीटी ने हमको बहुत एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली कि किस तरीके से ये प्रॉम्प्ट्स वर्क करते हैं, कैसे आप एक्टर्स, पर्सोना, टोन, lot of things. So there are many things which you can find over the internet, but what I'm trying to say is that इस डिजिटल वर्कर को प्रॉम्प्ट चाहिए जो आपके उस पर्टिकुलर गिवन इनपुट के को वैलिडेट करके एक राइट स्ट्रक्चर में बिहेव करेगा. So what is the whole story? Now where are we heading towards? So a lot of people will have a confusion, यार ये चैटबॉट या चैट जीपीटी भी तो हमारे लिए ऐसे ही कुछ कर रहा है, या हमने बहुत सारे चैटबॉट्स अपनी वेबसाइट पे लगाए हुए हैं जो कभी कुछ करते हैं, कुछ पर्टिकुलर पार्ट करते हैं. तो ये ट्रेडिशनल चैटबॉट जो हमारे हैं, ये कैसे हमारे डिफर करते हैं इन एआई एजेंट से? So probably this is the next part of my this particular video where I'm going to explain you that how these chatbots or these kind of things which are the second wave of AI differ from these AI agents. And इसको मैं एक example से explain करता हूँ. You will be able to understand it very clearly. I have a website where I have a kind of a chatbot in my HR career page, जो कि क्या कहता है कि अगर आपको मेरी वेबसाइट पे आकर के आपको कोई जॉब ढूंढना है या कोई पर्टिकुलर बात के कोई भी पर्टिकुलर चीज के लिए आपको इंक्वायरी करनी है, आप चैट कीजिए, वो बता देगा आपको कितनी जॉब्स चल रही है या क्या क्या चीजें चल रही है. और अगर मैं इसको और एक्सपैंड करता हूं तो वो अगर आप उसको सेल्स की भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो उसी चैटबॉट में मैं सेल्स के रिलेटेड आपसे कॉन्वर्जेशन कर सकता हूं. उसी में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, FAQs बता. सो वॉट एवर वेबसाइट दैट आई हैव, आई कैन बिल्ड अ चैटबॉट. बट इसका नॉलेज बेस क्या है? इसका नॉलेज बेस एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो मैंने इस चैटबॉट को दिया हुआ है. अब मैं इस चैटबॉट को बोलूं कि ये मेरा सीवी है, इस सीवी के अगेंस्ट में मुझे ये बताओ क्या आपके पास कोई जॉब है. सो ये बोलेगा कि बॉस सीवी तो मुझे नहीं चाहिए, बट आप मेरा ये करियर पेज का लिंक है, इस फॉर्म में जाकर के आप जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए. सो दिस इज समथिंग विच इज द चैटबॉट अप्रोच और नॉन एजेंटिक अप्रोच, जिसके अंदर में हम अपनी इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर राउट कर देते हैं यूजर को और इसमें हम कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करते. नाउ एआई एजेंट इसमें क्या करेगा? एआई एजेंट जैसे ही आपका सीवी आएगा उस इनपुट को लेगा और उसको पता होगा कि कौन सा इनपुट लेना है और उसको प्रोसेस करेगा. दैट मींस पार्सिंग ऑफ ऑल द डेटा दैट्स गिवन, विल चेक ऑल द ओपन जॉब्स एंड विल से कि क्या हमारे पास ऐसी कोई जॉब है. और उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में अगर वो ये बोले कि यस हमारे पास में आपके लायक 2 जॉब्स है, जिसमें पहली जॉब की प्रोबेबिलिटी आपके सीवी के हिसाब से 95% है और दूसरी जॉब 80% मैच करती है. ये क्राइटेरिया आज किस किस पार्ट को कनेक्ट कर रहा है? सीवी की दी हुई इंफॉर्मेशन और कंपनी की दी हुई जॉब डिस्क्रिप्शन. इन 2 पार्ट्स को जोड़ने का काम, यानी कि रिक्रूटर का एक सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट जिसमें वो आज बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है इन एनालाइजिंग दैट व्हिच सीवी वुड बी बेस्ट फॉर मी, is being done by this agent. But it will not stop here. It will say, would you want to apply? The moment you apply that particular piece of job के लिए आप अप्लाई करते हैं, वो अलग नोट ट्रिगर करेगा. दैट मींस अलग डिजिटल वर्कर एक्टिवेट हो जाएगा और वो डिजिटल वर्कर आपको बताएगा कि आप जाएं और अब पर्टिकुलरली एक असेसमेंट है जो आप इसको यहां पे ले लें. अब असेसमेंट के लिए आप फिर बोलेंगे एक फॉर्म खोल दिया है. No, we are not going to open any form. We are going to say that there are 5 questions you want to answer in this chat, or shall I call you? That means वो बोलेगा कॉल करोगे. That's perfect. That means my agent is now, वो बोलेगा अब आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए. फोन नंबर डालते ही अब मेरा तीसरा एजेंट एक्टिवेट हो जाएगा जो उसको कॉल करेगा. अब इस एजेंट को नॉलेज है इसका सीवी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका स्कोर कितना मैच किया था और इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे अब वो उससे 3 क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेगा. अब 3 पूछने हैं, 30 पूछने हैं, वो आपकी चॉइस है. बट इस एजेंट को इस कैपेबिलिटी में उस पर्टिकुलर यूजर के साथ कॉल करने का क्या है. नाउ द मोमेंट कॉन्वर्सेशनल एजेंट विल गेट एक्टिवेटेड, दिस एजेंट विल से ओके आप
क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 द आंसर, 3 द आंसर। ये इंफॉर्मेशन को वो रियल टाइम पे प्रोसेस करके बताएगा दैट आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और अब आप नेक्स्ट स्टेप पे हमारे मैनेजर के साथ में एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। सो booking agent, another the next one. So imagine this whole journey of AI agents solving the recruitment is way far different from chat bots or whatsoever you want to say. So understand कीजिए that अगर इस तरीके का aspect आपकी लाइफ में या आपके डेली वर्क में आ रहा है तो आपकी किस तरीके की माइंडसेट को ये ट्रिगर करने वाला है। और ह्यूमन प्लस एआई पोटेंशियल जो हम आज की डेट में हम बात कर रहे हैं कि हमारे को चाहिए, ये पर्टिकुलर पार्ट को हमें समझना है। These are the fundamentals that will make you understand and let you have the idea that okay, if I am doing a real work of finance or I'm doing a real work of HR recruiter, क्या मेरी जॉब जाने वाली है क्या? So you have to upskill yourself. You have to say fine, अभी तक मेरे पास में रिक्रूटमेंट की कैपेबिलिटी थी, I was going to website naukri.com or maybe some other monster.com or some other indeed.com and then I was doing lot of works and finalizing these things and then हमारे को ये सब चीजें आप अपने हर कंपोनेंट्स में ऐड कर ले जिससे आपका काम आसान हो जाए। और इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो आपके स्किल्स अपग्रेड होने हैं, जिस तरीके की चीजें होनी है, ये हम सब आपको एक्सप्लेन करेंगे इन आवर चैनल वेयर यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर डिजिटल वर्कर्स, how to make your front ends very strong, how to make these workers work in the cloud। और ये सब let's start because ये सब no code है। That means आपकी logical abilities, so development to the layer of this is no code। मैं repeat कर रहा हूं ये word because आप समझे, कॉन्फिडेंस रखें, आपको अपने डिजिटल वर्कर को समझना है। और अगर मैं आज फ्यूचर की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि आज मैं एक एस्पेक्ट को रखता हूं कि फ्यूचर में कैलकुलेटर यूज नहीं होने वाला, तो आप बोलेंगे मजाक कर रहे हैं, कैलकुलेटर तो मेरे डेस्क पे पड़ा रहता है। पर याद कीजिए, जब कैलकुलेटर आया था तो लोगों ने कहा था जॉब्स चाहिए, जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने कहा था जॉब्स चाहिए। बट नहीं, इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग द होल गेम ऑफ एआई एजेंट्स, these are the complementing parts to human in which you have to take step by step approach so that you start building your great things. Today it's becoming very easy because the cost of the whole technology stack, जिसको हम बोलते हैं कि building components, ये सब आपकी ऑप्टिमाइज होती जा रही है और आप इन सब चीजों को आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। सो इफ आई से दैट आपको आज लेस देन $50 में, यानी कि 4-5 हजार रुपए में आपको एक डिजिटल वर्कर मिलता है, तो आप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? सो अंडरस्टैंड, इफ दिस इज द काइंड ऑफ अ साइकोलॉजी दैट इज गोइंग टू हिट द रोड्स, यू शुड बी रेडी राइट नाउ। आपको समझना चाहिए, और इन बातों को समझने के लिए हम टोकनॉमिक्स के ऊपर में एक सेपरेट वीडियो है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। टोकनॉमिक्स और ये सारी चीजें आपको समझाएंगे कि जब ये डिजिटल वर्कर चलेगा तो ये कैसे काम करेगा। बट मैं आज के वीडियो में फंडामेंटल्स को रिकैप जर्नी के लिए, तो सबसे पहले अपने डिजिटल वर्कर को समझे, टाइप्स ऑफ एजेंट्स को समझे फंडामेंटली, जैसे मैंने गोल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड, ऑल दीज एजेंट्स मैंने एक्सप्लेन किए। आप समझे कि चैटबॉट और एआई एजेंट की जर्नी में क्या फर्क आ चुका है, किस तरीके से, और फाइनली आप अपनी जर्नी को एजेंटिक जर्नी की तरफ बदलने के लिए अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर करें, सो दैट यू कैन से दैट माय एजेंटिक स्कोप ऑफ वर्क इज क्लियर। And I will be sharing lot of resourceful articles along with this, which will be talking about आप कैसे अपने स्कोप को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। कुछ कस्टम जीपीटीज हैं, ये सब लिंक्स मैं आपसे फ्री में शेयर करूंगा। There are certain aspects where you will learn how to go and test these tools, and then definitely lot of other additional information that I'll keep on sharing with you in my community, where you can actually join for free, and that will have lot of courses to help you out start your agentic journey. So this fundamental of AI agents is something, it's a Kickstarter for anyone who is whether technical or non-technical, software developer or a finance guy. Get started today and learn with
the way how future is going to